प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं टीचर गुलाम नबी मलिक, पीएस पीर मोहल्ला कावारी से आपके सामने आज ईवीएस का एक 5th क्लास का टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है सुपर सेंसेस। जी हाँ बच्चों, सुपर सेंसेस आप अपनी वीडियो की स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सुपर सेंसेस इसका मतलब होता है कि आदमी की हवासात, ये जो 5 हवासात हैं, इनका जो है नीचे मैंने आपके सामने एक ग्राफ खींचा हुआ है, तो आप इसे बड़े ही आराम से देख सकते हैं। पहले आप ये अच्छी तरह से देख लीजिए। जी बच्चों, तो उम्मीद है कि आपने ये देख लिया होगा। तो चलिए अब हम सुपर सेंसेस की तरफ जाते हैं। सुपर सेंसेस की जो है ये 4 सुपर सेंसेस है, 5 सुपर सेंसेस हैं। तो पहले हम जाते हैं देखने वाली सेंस पे, यानी आंख। जो हमारी ये आंख या आई होती हैं, इसे हम देखते हैं, तो इसे हम देखने वाली सेंस कहते हैं। इसे हम देख सकते हैं, यानी कोई भी चीज अच्छी या बुरी, वो जो है हम अपनी आंख से देख सकते हैं। और ये जो सेंस होती है, ये हर एक ह्यूमन जो होते हैं इनमें मुख्तलिफ होती है। तो इसी तरह से जो बाकी जानवर या बाकी जो एनिमल्स होते हैं या बाकी जो बर्ड्स होते हैं, उनमें डिफरेंट तरह की होती है। तो इसमें एक आपको मैं मिसाल देता हूं कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो है, हम मुर्गियों के जो देसी मुर्गियां हमारी होती हैं, उनके चूजे छोटे छोटे जब चूजे होते हैं तो बाहर उनकी हम रखवाली करते हैं। वो किस लिए कि ईगल जो होती है ये इन्हें जो फटाफट उठा लेती है और खा लेती है। तो हमने ये यहाँ पे ये देखना है कि ईगल जो है ये ज़मीन से बहुत दूर, यानी कि सैकड़ों मीटर दूर ऊपर से जो है ये फिर रही होती है, और फिरते फिरते इसे नीचे जो है वो छोटे चूजे 4 दिन के या 5 दिन के नज़र आ जाते हैं, जो हमें करीब से भी देखने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर हम 10-15 मीटर की दूरी पे हों तो हम वहाँ से देखें तो हमें ये चूजे बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। लेकिन जो ये ईगल होती है ये वहाँ से बिल्कुल सैकड़ों मीटर से इसे देख लेती है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो ईगल की ये देखने वाली सेंस है ये बहुत तेज़ है हम ह्यूमन्स से। कहा जाता है कि हमसे इसकी ये जो देखने वाली सेंस है ये 6 गुना हमसे ज़्यादा तेज़ है। तो चलो अब हम जाते हैं दूसरी सेंस पे। दूसरी जो सेंस है वो है स्मेल, यानी हम अपनी नाक के ज़रिए से सूंघ सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बुएं जो हैं वो हम नाक से सूंघ सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम हो, हम वहाँ से गुजरें, या गार्बेज का बहुत बड़ा ढेर हो, हम वहाँ से गुजरें, तो हमें जो है वहाँ से बहुत बुरी बुरी जो है स्मेल जो है वो आती हैं। तो हम अपने नाक को है जो वो अपने कपड़े से ढक लेते हैं। या इसी तरह से हमारे जो परफ्यूम्स होते हम इस्तेमाल करते हैं, या हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, या हम सेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो बू है वो हमें अच्छी लगती है, मन को भाती है, तो उसे हम और जो है पसंद करते हैं। तो वो बू जो है हम लेना पसंद करते हैं, सूंघना पसंद करते हैं। तो इसी तरह से देखा होगा तो इसमें भी जो है डिफरेंट लोगों की जो है डिफरेंट सेंसेस होती हैं। आपने ये भी देखा होगा
कि जब कभी आप बाजार में या कहीं दूर गए हों, वहाँ कूड़े के ढेर पे जो है कुछ बाहर के जो बच्चे हैं वो आपने देखे होंगे, वहाँ से कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रहे होते हैं। जैसे वहाँ पे कुछ लोहे की चीज़ें पड़ी हों या बाकी चीज़ें हों या कोई गत्ते हों वगैरह चीज़ें हों, वो वहाँ से इकट्ठी करके उन चीज़ों को उठा के जो है बाज़ार में बेच के अपना पेट पालते हैं। मतलब वो नहीं है, मतलब यहाँ ये है कि उन बच्चों को जो है वो स्मेल जो है वो बुरी नहीं लगती, क्योंकि उनकी आदत जो है उसके साथ हो चुकी होती है। तो इसी तरह से कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम लोग ह्यूमनस में भी डिफरेंट तरह की होती हैं। आपने अपनी बुक में जो है आप जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक लड़की का जो है वहाँ पे वाक़ा सुनाया गया है कि वो जब अपनी बहन की लड़की को जो है वो पूछती है उसकी नैपी, तो वो अपने मुंह को जो है अपने नाक को जो है ढक लेती है, क्लॉथ से कवर कर लेती है। तो इस तरह से जो है क्योंकि उसे जो है अपने बहन की लड़की की जो नैपी पूछनी है उससे जो बू आती है वो उसे बुरी लगती है, और सेम टाइम उसकी जो है अपनी बच्ची ने भी जो है वहाँ पे पेशाब किया होता है, और जब वो उसे पूछती है तो वो अपने नोज़ को जो है वो ढकती नहीं है, क्योंकि वो जो है हर दिन जो है उसे आदत पड़ी होती है उसकी। तो इस तरह से वो स्मेल को जो है बुरी नहीं मानती। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूसरी जो सेंस है, ये सूंघने वाली सेंस है, इसमें डिफरेंट तरह की जो स्मेल्स होती हैं वो आदमी सूंघता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्मेल एक को अच्छी लगे वो दूसरी को भी अच्छी लगे। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो स्मेल्स हैं वो पसंद होती हैं, किसी को नहीं होती हैं। तो ये जो है ये सूंघने वाली सेंस है। तो इस तरह से अब हम आगे जाते हैं। अब जो तीसरी हमारी जो सेंस है वो है हमारी सुनने वाली सेंस। तो यह है जो हम अपने ईयर के या हम ऐसे कहें अपनी भाषा में हम अपने कान के ज़रिए से सुन सकते हैं। तो जो भी हमारे इर्द गिर्द जो बात हो, जो भी हमारे इर्द गिर्द एक्टिविटीज़ हमें जो बताई जाएं, वो हम जो है अपने कान के ज़रिए से सुन सकते हैं। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा एक जो डॉग होता है, इसकी जो है ये जो समय ये सुनने वाली जो सेंस है ये बहुत तेज़ होती है। वो कैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि जब भी कभी आप देखें एक कुत्ते के पास से आप गुजरें, बिल्कुल आराम से चलें, सॉफ्टली चलें, बिल्कुल आराम से चलें। यानी कि आप अपनी दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि हम इस कुत्ते के पास से गुजर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी इसे जो है कानों कान खबर नहीं होगी और हम इसके करीब से गुजर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यूं ही हम उस कुत्ते के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पे क्या है कि फ़ौरन वो अपने कान जो है वो खड़ा कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि कोई यहाँ से गुजर रहा है। तो इस तरह से जो है उसकी सेंस बहुत तेज़ होती है। इसीलिए लोग जो है उसे अपने घर की रखवाली के लिए रखते हैं, ताकि रात को कभी पत्तों की भी या घास की भी साएँ हो तो एकदम जो है वो खड़ा हो जाता है अपने मालिक की पहरेदारी के लिए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो सेंस है सुनने वाली सेंस, ये कुत्तों में बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो कुत्तों में वैसे स्मेल जो है इसकी सेंस भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इसीलिए जो है फ़ौज में या बाकी आर्मी के साथ भी ये कुत्ते जो हैं काम करते हैं कि कहीं पे असला वगैरह जो है उसकी जो है पता लगाना हो, खोज लगानी हो, तो उसके लिए भी जो है सूंघने के लिए कुत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसकी ये वाली सेंस भी बहुत तेज़ होती है। तो अब चलो बच्चों, अब हम आगे जाते हैं। एक और सेंस है जिसे हम अपनी भाषा में यूँ चखने वाली सेंस कहेंगे, टेस्ट या लज़्ज़त लेने वाली चीज़, जो हमारी ज़बान के ज़रिए से हम इसे महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा, आप खुद भी अपने घर में ये जो है इसकी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप कभी भी जो है कोई मीठी चीज़, शुगर ले लीजिए और थोड़ी सी अपने ज़बान पे डालिए तो आपको वो बिल्कुल मीठा लगेगा। तो इसी तरह से कोई कड़वी चीज़ लीजिए तो वो आपकी ज़बान पे जब आप रखेंगे तो आपको वो कड़वी लगेगी। इसी तरह से आप कोई खट्टी चीज़ लेंगे तो जब आप खाएंगे तो आपको खट्टी लगेगी। तो इसके अंदर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो सलाहियतें रखी होती हैं हमारी ज़बान के अंदर। हाँ, कुछ में
जो है ये जो पोर्स होते हैं इसके अंदर, कुछ में जो ऐसी सलाहियत होती है कि ये मीठी चीज़ को महसूस करती हैं, और कुछ पोर्स में ऐसी सलाहियत होती है कि वो कड़वी चीज़ को महसूस करवाती हैं इंसान को। तो कुछ में ऐसी सलाहियत होती है जो खट्टी चीज़ को जो है उसकी लज़्ज़त महसूस करने में हमें मदद देती हैं। तो इस तरह से ये चौथी सेंस है हमारी, जो हम अपनी ज़बान जिसे हम टंग कहते हैं इसके थ्रू जो है ये हम महसूस कर सकते हैं। इस तरह से आगे अब चले हम, तो सुपर सेंसेस की एक और जो है सेंस है वो है हमारी, यहाँ पे मैंने होल बॉडी लिखा, यानी कि पूरा हमारा जिस्म जो है वो महसूस करता है, फील करता है। जब भी कभी हमें कोई ठंड लग रही हो तो एकदम हमारी बॉडी जो है वो ठंड महसूस करती है, जब ज़्यादा गर्मी हो तो हमें जो है हमारी बॉडी जो है वो गर्मी महसूस करती है। इसी तरह से कोई भी चीज़ गर्म, चाहे वो गर्म खाना हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो और कोई धात हो, जब हम गर्म हाथ में उठाएंगे तो या जिस्म के किसी भी हिस्से में से हम उसका टच करेंगे तो एकदम हमें जो है उसकी वो तपिश या गर्मी लगती है। तो इसे हम महसूस कर लेते हैं कि जो ये चीज़ है ये गर्म है। इसी तरह से या कोई यख जैसी कोई चीज़ हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से में जो है, अगर वो चाहे पैर हो, चाहे टांग हो, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, उसमें टच करे तो फ़ौरन हमें ये महसूस होता है कि ये चीज़ ठंडी है। इसके अलावा जिस्म और भी बहुत सारी महसूसात जो हैं उसमें होती हैं। जैसे अगर रात को आपकी मम्मी ने आपको बता लिया कि बेटा आप जाओ, यहाँ पे अंधेरा हो गया है, बिजली गुल हो चुकी है, आप कमरे में जाएं और वहाँ पे मैंने एक मोमबत्ती रखी है और फ़ौरन आप वो मोमबत्ती लेके यहाँ आ जाएं। तो आप मम्मी से सवाल करते हैं कि मम्मी पहले मुझे लाइट दे दीजिए, तब मैं जाके मोमबत्ती लाता हूँ या लाती हूँ। तो मम्मी कहती हैं कि हमारे पास और कोई भी लाइट नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मोमबत्ती लाएं तो हम जलाएंगे। तो आप मजबूर होकर, क्योंकि लाइट नहीं है, तो आप कमरे में चले जाते हैं और जाके आप टटोल कर जो है उस मोमबत्ती को जो है हाथ में पकड़ लेते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको कैसे पता लगता है, जब हाथ में अंधेरा है तो आपको कैसे पता लगा कि ये मोमबत्ती है? यहाँ पर दूसरी 4 सेंस जो हैं वो काम नहीं करती हैं। आप वहाँ के ज़बान लगा के उसे चख के ये नहीं पता लगा सकते कि ये जो है मोमबत्ती है, या आप देख भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से आप उसे सूंघ भी नहीं सकते हैं। इसी तरह से आप उसे चख भी नहीं सकते हैं, या वहाँ सुनने का भी कोई अमल दखल नहीं है। तो इस तरह से आपको कैसे महसूस होगा कि भाई ये मोमबत्ती है? तो वहाँ पर जो है आपकी बॉडी जो है जैसे ही उस मोमबत्ती के साथ टच करती है, या आपका हाथ जो है उसके साथ टच करता है, तो आपको फौरी तौर मालूम हो जाता है कि ये जो है मोमबत्ती है। तो ये भी हमारी बॉडी में एक सेंस है महसूस करने की। इस तरह से कोई भी चीज़ जो हो उसको हाथ में उठाने से आदमी को महसूस हो जाता है। तो इसी तरह से अब हम जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको मैं दोबारा थोड़ा सा इसका व्यू दिखाना चाहता हूँ। आपने ये व्यू आराम से देखा होगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी चाहें आप, जितनी बार चाहें आराम से आप देख सकते हैं और ये सुपर सेंसेस क्या है इसे आप समझ सकते हैं। और आज के टॉपिक में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।